असली तूफान अब शुरू होने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना लेकर आया है 7 गुप्त मोहरे, जो आपकी जिंदगी में मचाएंगे भूकंप जैसे बदलाव। और सामने आएंगी 10 बड़ी भविष्यवाणियां, जो सच होकर आपके भाग्य की दिशा बदल देंगी। जरा याद कीजिए लंका की अशोक वाटिका का वो दृश्य, जहां माता सीता जी रावण की कैद में थी। उम्मीद की डोर टूट रही थी, विश्वास डगमगाने लगा था। क्या सचमुच श्रीराम आएंगे? और तभी वहां प्रकट हुए हनुमान जी महाराज। सोचिए, जब उन्होंने खुद को रामदूत कहा, तब भी मां सीता को यकीन न हुआ। उन्हें लगा शायद ये भी कोई दानव का छलावा हो। पर जैसे ही उन्होंने सुनाया प्रभु श्रीराम का संदेश, टूटते विश्वास में फिर से नई रोशनी जग उठी। दोस्तों, बिल्कुल यही होता है हमारे जीवन में। जब लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, तभी असली खेल शुरू होता है। छुपी हुई ताकतें, ग्रहों की चाल हमें आगे बढ़ाने आती है। और इस अक्टूबर में ठीक वैसा ही होने वाला है तुला राशि वालों के जीवन में। 7 मोहरे, 7 ग्रह, कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपको तोड़ेंगे, पर अंत में यही 7 मोहरे आपकी किस्मत पलट देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अक्टूबर की ये अद्भुत यात्रा, जहां खुलेंगे 7 गुप्त मोहरे और सामने आएंगी 10 भविष्यवाणियां। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए। पहली भविष्यवाणी, जहां पर 7-7 मोहरे जमा है, वहीं से शुरू होता है खेल। 4 ग्रह एक तरफ, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, और दूसरी तरफ 3 शक्तिशाली ग्रह, जो पूरे महीने की दिशा तय करेंगे। अब चलते हैं लाभ भाव की ओर। 11वें घर में बैठे हैं सूर्य, बुध और केतु। सूर्य लाभ के स्वामी, अपने ही घर में विराजमान। जब कोई ग्रह अपने ही घर में हो, उसका साम्राज्य अडिग होता है। लेकिन सोचिए वो साम्राज्य किस काम का, जहां पर मंडरा रहा हो ग्रहण का अंधकार। शायद आपने भी महसूस किया होगा, सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन, अधूरापन, एक तड़प जो कभी मिटती नहीं। अब ये स्थिति बदलने जा रही है। अक्टूबर से सूर्य देव ग्रहण योग से मुक्त होकर निकल पड़ेंगे और प्रवेश करेंगे 12वें भाव में, अपने परम मित्र बुध की राशि पर। और वही कमाल, ठीक उसी दिन बुध भी 11वें भाव की केतु से जकड़न तोड़कर निकलेंगे और 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जहां बनेगा बुध आदित्य राजयोग। ये योग बनता है 12वें और 6ठे घर के मेल से, जहां बुध उच्च के हो जाते हैं और वे आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। इसलिए जिनका भाग्य जुड़ा है विदेश से, या जो अपने जन्म स्थान से दूर करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय होगा सोने पर सुहागा। जब भाग्य का स्वामी 12वें भाव में हो, तो किस्मत जुड़ती है विदेश भूमि से, और जब लाभ का स्वामी अपने से दूसरे भाव में हो, तो अधूरी इच्छाएं, रुकी हुई आय धीरे धीरे पूरी होने लगती है। दूसरी भविष्यवाणी, अब आती है चर्चा मंगल देव की। मंगल, जिन्हें ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, इस समय मंगल बैठे हैं 12वें घर में, और वह भी अपने सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि में। शास्त्रों में इसे अति शत्रु स्थिति कहा गया है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। 13 सितंबर को मंगल करेंगे बड़ा परिवर्तन। वे 12वें भाव से निकलकर सीधे प्रवेश करेंगे तुला राशि में, यानी हमारे अपने ही 7वें भाव में। सोचिए, जब सेनापति खुद हमारे घर आ जाए, तो आत्मविश्वास, ऊर्जा और हिम्मत किस ऊंचाई तक बढ़ जाएगी। मंगल हमारे सप्तमेश है और उनकी दृष्टि सीधी 7वें भाव पर पड़ेगी। मतलब अगर स्वास्थ्य या मनोबल में गिरावट आई थी, तो अब वहां नई ऊर्जा जागने वाली है। मंगल खुद आत्मविश्वास के प्रतीक है। उनकी उपस्थिति हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता देती है। और जब मंगल देह और शरीर के कारक सीधे देह भाव पर बैठ जाए,
तो जीवन में भर जाती है नई ताकत, नया जोश और नई प्रेरणा। सबसे बड़ी बात, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव का संबंध है व्यापार और साझेदारी से। इससे जिनका बिजनेस रुका हुआ था, जिनकी पार्टनरशिप अटकी थी, वो अब गति पकड़ लेगी। दशम से दशम होकर मंगल करियर और कार्यक्षेत्र में भी शुभ प्रभाव देंगे। जो काम बीच में रुक गया था, अब सफलता तक जाएगा। तीसरी भविष्यवाणी। अब बारी आती है स्वयं तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य की, जो दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र को छोड़कर सीधे प्रवेश करेंगे लाभ भाव में। सोचिए, जब आपके अपने राशि स्वामी ही लाभ भाव में पहुंच जाए तो असर कितना बड़ा होगा। इसका मतलब है अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बड़े इनकम अवसर और लाभ प्राप्ति का समय शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक खास ट्विस्ट भी है, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र अकेले नहीं होंगे, उनके साथ बैठा है केतु। शुक्र कहते हैं मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन केतु कहते हैं जब तक मोह और आसक्ति त्याग नहीं दोगे, मैं असली वरदान नहीं दूंगा। इसलिए ये समय हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने वाला है। यदि इस अवधि में हम ईश्वर पर आस्था बढ़ाएं, भक्ति को गहराई दें, तो केतु की शक्ति लाभ भाव को और मजबूत कर देगी। याद रखिए, केतु अभी थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि दिसंबर 2026 तक यही आपके लाभ भाव में रहेंगे। केतु है जड़, और जड़ ही वो आधार है जिससे सब कुछ जुड़ता है। इसलिए इस समय जो भी इच्छा है आपके मन में, उसका बीज बोने का समय आ चुका है। आस्था, त्याग और विश्वास की खाद डालिए, और वही बीज आपके बड़े लाभ का कारण बनेगा। तो दोस्तों, मंगल और शुक्र केतु का ये संगम आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। चौथी भविष्यवाणी। अब खेल और भी दिलचस्प होता है, क्योंकि बारी आती है अगले 3 ग्रहों की, जो आपके भाग्य की असली दिशा तय करेंगे। सबसे पहले सामने आते हैं राहुदेव, जिन्हें कालपुरुष कुंडली में मायावी साम्राज्य का शासक कहा गया है। इस समय राहु विराजमान है आपके पंचम भाव में। राहु जहां भी बैठते हैं, उस भाव की दशा को 10 गुना बढ़ा देते हैं। पंचम भाव का संबंध है शिक्षा, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता से। मई से राहु इस भाव में आए और शुरुआत में मृत अवस्था में थे, लेकिन सितंबर से वे जागृत अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब राहु की बेड़ियां टूट चुकी है और आपके जीवन से भी रुकावटें हट चुकी है। उनकी सीधी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, जहां से बड़ा लाभ और करियर की उन्नति जुड़ी है। इसलिए राहु आपको देंगे अचानक बड़े अवसर। अगर आप शिक्षा में हैं, ज्ञान 10 गुना बढ़ेगा। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है, राहु उसे आगे बढ़ाकर सफलता दिला देंगे। ये समय है नए विचारों, नई क्रिएटिविटी और नए प्रोजेक्ट्स का। और चूंकि राहु अपने मित्र शनि की राशि मूल त्रिकोण में स्थित है, तो असर और भी गहरा और स्थायी होगा। 5वीं भविष्यवाणी। अब आते हैं शनि देव की बारी पर। शनि इस समय गोचर कर रहे हैं आपके 6ठ भाव में। ज्योतिष शास्त्र कहता है, जब शनि तीसरे, छठे या दशम भाव में होते हैं, तो उनका गोचर सबसे शुभ माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है रोग और स्वास्थ्य की परेशानियों से मुक्ति। शत्रु धीरे धीरे पीछे हटेंगे। अगर कोई कर्ज आपको दबा रहा था, तो उससे निकलने का मार्ग मिलेगा। हां, शनि का स्वभाव है विलंब करना। वो जल्दी कुछ नहीं देते, इंतजार करवाते हैं, पर उस इंतजार में तपस्या छिपी होती है। जैसे सोना बार बार अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही शनि अपने जातकों को परखते हैं। 6ठ भाव मेहनत और संघर्ष का भाव है। शनि यहां साफ संदेश दे रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है, अगर तुम मेहनत पर डटे रहोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को हराऊंगा और विजय दिलाऊंगा। नौकरी और करियर दोनों ही इस भाव से जुड़े हैं। जो लोग धैर्य और लगन के साथ प्रयास करेंगे, उनके लिए शनि का ये गोचर बनेगा जीवन का सबसे बड़ा वरदान। अंतिम भविष्यवाणी। अब आते हैं 7वें और अंतिम मोहरे पर। देवगुरु बृहस्पति,
पिछले 1 साल से बृहस्पति थे अष्टम भाव में। इस दौरान बहुतों को लगा होगा भाग्य थम गया है, अवसर हाथ से फिसल रहे हैं। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। मई से ही बृहस्पति अष्टम भाव से निकलकर सीधे प्रवेश कर चुके हैं भाग्य भाव में। गुरु भाग्य के कारक, और जब वही अपने घर आ जाए तो भाग्य की चाल तेज होना निश्चित है। खास बात यह है कि पिछले महीने ही गुरु पहुंचे हैं अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में, यानी राहु की छाया से पूरी तरह मुक्त होकर। अब वे आपको देंगे दिव्य आशीर्वाद। इस समय उनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है आपकी अपनी राशि पर। मतलब सबसे पहले आप स्वयं मजबूत होंगे, निराशा दूर होगी, आशाएं जागेंगी, जीवन में नई ऊर्जा आएगी। जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो संकेत होता है कि भाग्य की गति सबसे तेज है। इसलिए अक्टूबर का ये महीना आपके लिए नई संभावनाओं और उपलब्धियों का संदेश लेकर आया है। दोस्तों, यही था देवगुरु बृहस्पति का दिव्य प्रभाव। उम्मीद है आपने इसे महसूस किया और समझा। अगर ये प्रयास आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के रूप में। आपका हर दिन मंगलमय हो।